ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए राशिफल लेके आई हूँ नवंबर महीने का, नवंबर 2020 का वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, आपके लगन में ही केतु है, वृश्चिक लगन में और राशि में। द्वितीय भाव में आपके गुरु है धनु राशि का, और आपके पराक्रम भाव में मकर राशि के शनि बैठे हुए हैं। वक्री मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं और राहु भी आपके सप्तम भाव में है। शुक्र जो है आपके एकादश भाव में है नीच की स्थिति में, और द्वादश भाव में तुला राशि में सूर्य है नीच की स्थिति में, वहीं पे बुध वक्र स्थिति में है। तो ये ग्रहों की स्थिति हो गई। तो ये किस तरीके से आपके लिए परिणाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आप लग्न और राशि दोनों से ही देखा करिए, क्योंकि लग्न जो होता है वो हमारा शरीर होता है, वो हमारे विवेक को, बुद्धि को व्यक्त करता है, और चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन को। तो जब लग्न से आप देखते हैं अपने गोचर के रिजल्ट को, तो उससे आपको अपनी प्राप्तियां पता चलती हैं कि क्या क्या आपको अचीवमेंट्स हो सकते हैं। और जब आप चंद्रमा से देखेंगे तो उस अचीवमेंट से आपको किस तरीके का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दुख सुख क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको चंद्र राशि से पता चल जाएगी। तो इसलिए आप दोनों को ही देखा करें। तो जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, देखिए सबसे पहले आपके लगन की बात करते हैं। तो लगन का जो आपका मालिक है वो भी पंचम भाव में बैठा हुआ है वक्र स्थिति में, और यहाँ पर ये रहेंगे 12 नवंबर तक। तो आपका लग्नेश अभी चूंकि वक्री स्थिति में है तो थोड़ा सा अबुद्धि के भाव में है, और वक्री स्थिति में है तो कोई भी निर्णय वगैरह रहेगा तो थोड़ा सा आप सोच समझ करके लीजिएगा। हालांकि 13 तारीख के बाद ये मार्गी स्थिति में हो जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो वहां से आपके लिए चीजें थोड़ा स्मूथ हो जाएंगी। तो जो भी आपके निर्णय वगैरह है, डिसीजन है, लग्नेश आपका चूंकि पंचम में है, और जब ये मार्गी होगा तो आपकी बुद्धि में शार्पनेस देने का काम करेगा। संतान शिक्षा, बुद्धि से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं, उस ओर आप कोई निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ साथ ही मंगल आपके एकादश भाव को देखेंगे, जहां पे भी शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये मंगल और शुक्र का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर संबंधों को लेकर के एक प्रगाढ़ता, या संबंधों के अंदर एक बहुत मजबूती लाना, या एक क्लोजनेस लाने का भी काम करेगा। तो जो भी अनमैरिड लोग हैं, या जो लोग विवाह वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं जब ये मार्गी हो जाएंगे मंगल आपकी। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं कहीं रिश्तों में एक मजबूती भी देने का काम करता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके गुरु की। तो देखिए, गुरु अभी आपके द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में बैठ करके गुरु आपके लिए धन वृद्धि का कार्य कर रहे हैं। आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं से अचीवमेंट्स इनकम के फॉर्म में आ रही हैं, सडन धन प्राप्ति का काम कर रहे हैं, और आपके परिवार में जो भी कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है, धन प्राप्ति की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। साथ ही ये गुरु आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आध्यात्म, ईश्वर प्राप्ति की ओर भी आपका रुझान जा सकता है इस टाइम पीरियड में, नवंबर के महीने में। और यही गुरु 20 नवंबर को आ जाएंगे मकर राशि में, अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो वहां से फिर गुरु के और दूसरे तरह से भी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मंगल के साथ शनि के साथ में आएंगे, तृतीय भाव में आएंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें गंभीरता आ जाएगी, क्योंकि वहां पे शनि भी बैठे हुए हैं। तो जब शनि को गुरु का साथ मिलेगा, तो गुरु और शनि जो धर्म और कर्म के लॉर्ड होकर के बैठेंगे, और धर्म अर्थ आपके काम त्रिकोण में बैठेंगे, तो ये आपके अंदर कार्यों को करने के प्रति जबरदस्त जुझारूपन आपके अंदर देने का काम करेंगे। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो स्पेशली जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो गुरु हैं, ये आपके लिए जो आने वाला करीब 1 साल का पीरियड है, 12 से 13 महीने का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से संबंधित चीजें, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित चीजें, कुछ आपके लिए शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। उनकी लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ होना, कोई प्रोग्रेस होना, आपकी कोई एजुकेशन वगैरह है जो कि आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, रिसर्च है, पीएचडी है, उस ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये गुरु आपके मैरिड लाइफ के लिए भी आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग शादी वादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली हो सकता है कि वो आने वाले 13 महीनों में विवाह बंधन की ओर भी बढ़ सकते हैं। आप इसी तरीके से भी ले सकते हैं। और गुरु शनि का जो योग आपके तृतीय भाव में बढ़ेगा, ये आपके लिए शुभता देने का ही काम करेगा। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि भी आपके प्रेजेंट में मकर राशि के तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठ करके ये आपके पराक्रम में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं, या जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ आपके संबंधों में सुधार का काम करेंगे। सुधार का काम के साथ साथ में तरीके से न्यूट्रल जैसी स्थिति भी रखेंगे, क्योंकि सैटर्न है तो ये बहुत लोगों से मिलना जुलना, मिक्स होना ये नहीं करते। तो तरीके से आप
जितना जरूरत है उतना ही आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। यही शनि आपके तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो अभी फिलहाल में जो लोग बच्चे वगैरह से संबंधित अगर प्लानिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी टाइम पीरियड आपका नहीं अच्छा है। तो जो लोग मैरिड लोग हैं और किसी बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो उनको अभी संतान प्राप्ति की ओर भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रेजेंट के गोचर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यही मंगल फिर आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो ये आपके एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं, आपके पिता से संबंधित, भाग्य से संबंधित, उस ओर भी ये शुभता देने का काम करेंगे, तो आप उस ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये मंगल आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेश से संबंधित जो चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या घूमना हो आपका या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, उस ओर भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न जब आते हैं किसी राशि में तो वो एक लंबे टाइम के लिए कुछ परिणाम देने के लिए आते हैं, इस तरीके से भी आप समझिए। तो आप अपने हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं और किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसके लिए भी टाइम पीरियड आपके लिए बेस तैयार करने का काम करेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने गुरु और शनि का आपको प्रभाव पता चल गया। इसके बाद फिर मंगल की बात कर लेते हैं कि मंगल आपको क्या दे सकते हैं इस महीने में। मंगल देखिए अभी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये पांचवें भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो जो अभी का टाइम है 13 नवंबर तक का पीरियड है, ये आपके लिए बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित जो चीजें हैं इसको बहुत सोच समझ करके, विचार करके, बहुत प्लानिंग के साथ ही आप आगे बढ़िए। लेकिन 13 नवंबर के बाद जो है आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी, तो संतान से संबंधित जो चीजें हैं, हो सकता है संतान की पढ़ाई लिखाई शिक्षा है वो आपको कोई अच्छा शुभता भरा परिणाम दे, उनकी ओर से आपके अंदर एक निश्चिंतता आ सकती है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और आपकी जो खुद की, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर भी एक पढ़ाई लिखाई को लेकर के तेजी आएगी, इस तरीके की स्थितियां निर्मित होंगी। और किसी भी तरह का अचानक वाली जो चीजें होती हैं, जैसे आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करिए, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं वो एक सडन इवेंट देने का भी काम कर सकते हैं। आठवें भाव को चूंकि दृष्टि के द्वारा एक्टिवेट करेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये मंगल आपके एकादश भाव में बैठे हुए शुक्र से भी अपना एक योग बना रहे हैं, तो रिश्तों में एक मजबूती आ सकती है, या इस तरीके की चीजें भी आपके लाइफ में ऐसी कोई इवेंट घट सकती है। द्वादश भाव में ये संबंध बना करके आपके लिए कुछ ना कुछ ये इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका भी ये आपको योग दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि चूंकि अभी आपके 12th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, वो भी नीच की स्थिति में बैठे हैं, तो वो सूर्य आपके लिए मंगल के साथ में जब संबंध बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान, अपने हेल्थ का ध्यान, अपने पिता का ध्यान। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पे मंगल का भी एस्पेक्ट जा रहा है, तो स्पेशली आप अपने पिता के साथ जो आपके संबंध है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संबंध में किसी तरह की खटास नहीं आने पाए, अपने खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको अपने हड्डियों से संबंधित कोई चीजें हैं तो उससे संबंधित चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सूर्य वहां से निकल करके वृश्चिक में आएगा तो ये छोटी मोटी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और शुक्र आपके चले जाएंगे द्वादश भाव में, तो अब ये जो पीरियड रहेगा वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए 17 नवंबर के बाद से जो समय शुरू होगा, ओवरऑल जो 16-17 नवंबर के बाद का टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से कुछ प्राप्तियां ही आपके लिए करवाएगा, अचीवमेंट्स देने का ही काम करेगा। और जो इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, जो खर्चे भी करेंगे, वो अपने खुद के ऊपर, अपने लग्जरी के ऊपर, क्योंकि शुक्र आपके द्वादश भाव में जाएगा, तो द्वादश भाव में जो है कालपुरुष के उसमें उच्चता के लिए हुए बैठा होता है शुक्र, तो वहां जाके के शुक्र जो पैसे भी खर्च करवाएगा वो आपके खुद के रहन सहन के ऊपर ही खर्च कराएगा, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राहु की, तो राहु अभी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और उच्च की स्थिति में है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं उसको बढ़ाने का ही काम करेंगे। धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, उच्च का राहु है आपके 7वें भाव में और लगन में केतु है, तो ये शुभता भरा परिणाम देंगे। हालांकि एक्सिस पे होने की वजह से, लग्न और सप्तम पे होने की वजह से थोड़ा सा व्यक्तित्व का और अपनी वाणी का, संबंध होगा, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि है तो एक रूढ़ ही प्लेनेट, कितनी भी शुभता लिए हुए हो लेकिन जो इनका मौलिक गुण है वो तो प्रभाव डालेंगे ही। जीवन साथी के साथ में तालमेल को अच्छे से एडजस्ट करते हुए रहना चाहिए, बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये उच्च की स्थिति में आए हैं तो अपनी बहुत सी चीजों से आपको पॉजिटिव चीजें भी देंगे जो सपोर्ट कर देने का काम करेंगे, लेकिन संबंधों को जरूर संभाल करके चलना चाहिए। तो इस तरीके से जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए नवंबर का महीना स्पेशली
जो ये लेके आ रहा है, ये आपके एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं और विवाह से संबंधित जो चीजें हैं। 20 नवंबर के बाद जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी विवाह की संभावना बनती है। तो जो आने वाला 13 महीना है, जो भी वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं आप लोग, तो आप अपने मैरिज को लेकर अगर प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। संतान को लेकर के जो प्लानिंग है वो भी आपके लिए उतनी सपोर्ट में नहीं है। मैरिज के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको एक आइडिया लगी होगी कि कैसा ये गोचर आपके लिए जा सकता है। और ये प्रेजेंट जो ट्रांजिट है उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन फाइनल आपके हॉरोस्कोप बताएगी। और ये सारे परिणाम आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपकी कुंडली में इन्हीं ग्रहों की महादशा अंतर चल रही होगी, तो आपको विशेष रूप से परिणाम देखने को मिलेगा। और आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ महीने को प्लान करने में एक हेल्प मिलेगी। और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत प्रोग्रेस लेके आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आगे फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।